आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, खुश रहें। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, खुश रहो। यही मसीही तलीम है, यही अंजील मुकद्दस की तलीम। खुश रहो, क्योंकि जब हम मानते हैं कि वो मालिक है, वो खालिक है, तो ज़रूर खुश रहना है। क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ चर्च ऑफ पाकिस्तान की। और ये चर्च ऑफ पाकिस्तान जो कराची, बलूचिस्तान, हैदराबाद, मुल्तान, रायविंड, लाहौर, सियालकोट, पेशावर, वो एक पेशावर पूरा एक ही डायसिस है पूरे सूबे में, KPK में पेशावर डायसिस। उसके अलावा कोई और डायसिस नहीं है। अब देखें ना पंजाब में कितनी है। अब देख लें, पंजाब में मुल्तान, फिर जनाब रायविंड, सियालकोट और लाहौर। लेकिन ये देख लें जनाब, एक ही पूरे पूरे सूबे में KPK में एक ही, जहाँ के वो हैम्फ्री पीटर साहब हैं, वो रिटायरमेंट और ये वो ये सारा था। अच्छा जी, मैं आज आपको बड़ी गौर तलब, आपने जो लोग चर्च ऑफ पाकिस्तान से वो बसते हैं, FC कॉलेज के लोग, जो FC कॉलेज वो जानते हैं आप, प्रेस्बिटेरियन। और ये आपने बात समझनी है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान और प्रेस्बिटेरियन ये कैसा, चूँकि सारे प्रेस्बिटेरियन हैं तो आप बात थोड़ी सी समझें ज़रा। तो ये जो एक इजलास हुआ, इन्होंने बड़ा ही खुफिया रखा। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा यार तुझे खबर ही नहीं है। मैंने कहा जी मैं क्या, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ। उसने कहा यार मैं था उसमें, लेकिन वो बंदा, उसने मुझे जहाँ से फ़ोन किया, मैं अब उस मुल्क का प्रॉपर नाम नहीं ले सकता, ये समझे कि वो अमेरिका में था। अब वो बस मैंने एक नाम रख दिया, पाकिस्तान में नहीं। तो उसने मुझे बताया कि यार ये जो मीटिंग हुई है वहाँ पे FC कॉलेज के अंदर, वहाँ पे मैं अभी आपको अलामत के तौर पे 3 नाम बता रहा हूँ, 3-4। मैं ज़रा थोड़ी सी, चूँकि मेरे पास उसकी है नहीं है चीज़ें, चूँकि मुझे बात बताई गई है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। उसमें थे जनाब हमारे एक बहुत ही पुराने, और ये सारे चर्च ऑफ पाकिस्तान के सैमुअल सैमी से, यानी वो जो बिशप नैत मसीह साहब के बाद ही हो गए थे बराजमान, बिशप मलक साहब, बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक एक। उसके बाद उसमें थे जनाब ये मीरा फेलबो साहिबा, हम उनको सलाम करते हैं जी, बहुत ग्रेट लेडी हैं, मैं समझता हूँ उनकी अजमत को सलाम है। वो जो कनेड कॉलेज वाली थी, प्रिंसिपल भी थी, और फिर वो वज़ीर तलीम भी रहीं पंजाब की। ये भी मैं, उनका बहुत बड़ा कद है, उनकी बहुत बड़ी खिदमत है, वो तो एक सल्यूट है उनको। और उसके बाद एक और ये महा बड़ा अजदा, सांपों का बड़ा सपा वाला, बिशप आज़ाद मार्शल, मॉडरेटर, मॉडरेटर भी बिशप, ये भी इसमें शामिल था। ये मैंने आपको 3-4 नाम बड़े बता दिए कि ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने घेरा डाला हुआ है। और देखिए जो लाहौर सबसे बड़ा मेन, ये रायविंड के बाद, यानी कि लाहौर का ना, आप समझे, रायविंड जो वारिस रोड है, और ये मार रोड वाले नदीम कामरान साहब, इनको उसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया? अगर वो चर्च ऑफ पाकिस्तान है या लाहौर डायसिस है तो उसको शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर किया गया है तो मेरे पास उसकी मैंने कि उसको सेटिस्फाइड नहीं किया गया, सर्टिफाइड नहीं किया गया, उसको तस्दीक नहीं की गई। मेरे पास ये ना, और भी काफ़ी लोग थे उसमें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि सबके फ़ोन बंद थे, किसी किसी को उन्होंने कैमरे की इजाज़त नहीं दी, फ़ोन की इजाज़त नहीं दी, और जहाँ उनके लिए रखा गया था कुछ खाने पीने के लिए, ये आपको पता है वो जिस लेवल के खाते हैं और पीते हैं, वो तो उनको मुलाजमीन को भी वहाँ नहीं रखा गया, उनको करीब नहीं आने दिया गया, ताकि कोई भी बात जो है वो वहाँ से लीक ना हो। तो वहाँ पे जो अहम चीज़ें हुई, इनसे ये सवाल उठाया गया आज़ाद मार्शल से, ये जो अजदा है बड़ा सप्पा वाला, बाबा सप्पा वाला, रायवंड को दूर नहीं, लो जनाब आज़ाद मार्शल, कि भी ये आप क्यों रिटायरमेंट, आप अपने आप को रिटायर क्यों नहीं कर रहे जब आपकी उम्र एज हो गई है? ये जिन्होंने सवाल किया वो भी बड़ी ग्रेट लेडी हैं, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने सवाल किया उनसे कि भाई तुम क्यों नहीं अपने आप को इससे फारग करते? जब तुम्हारा आइन ये कहता है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, और जो जितनी भी जायदाद बनाई हुई, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा, खतून ने नहीं कहा, उसने, जो जितनी भी तेरी प्रॉपर्टी है रायविंड में, लाहौर में, दुबई में, अमेरिका में, वो तेरे ज़ाती नाम पे है या तेरे बेटे के नाम पे है। तुझे क्या परेशानी है?
सारी की सारी प्रॉपर्टी जो रेवेंड की है, अरबों डॉलरों की है, यानी कि रेवेंड डायसिस की, तो वो सारी तेरे ज़ाती नाम पे है। जो पुराने चर्च बने हुए थे वो तो तुम अपने नाम नहीं करा सका, लेकिन जो तूने जितनी भी बनाई प्रॉपर्टी सारी, भाई ये सारे पता कर लो, इसने एमनेस्टी ली थी पाकिस्तान से, FBR से, ये आप चेक कर लें। जिसको चाहिए हो मैं भी भेज सकता हूँ, मेरे पास वो तमाम इसका रिकॉर्ड मौजूद है, इसका शनाख्ती कार्ड, इसके FBR की रिटर्न है, इसके पैसे लेता कितना है, खाता कितना है, और क्या क्या इसके नाम है, ये सब मेरे पास मौजूद है। जिसको भी चाहिए हो मैं उसको एज ए गिफ्ट दे सकता हूँ, यही मैं दे सकता हूँ। उसके बाद फिर ये बात आई कि जब चर्च ऑफ पाकिस्तान के 3 रेवरेंड को जनाब कहा गया, और अभी हाल ही में जो लास्ट मंथ में अक्टूबर में वो जो लॉरेन साहब हैं, इमानुएल लॉरेन साहब, उनको कहा गया कि भाई आप तैयारी करो, आप तो रिटायर हो रहे हो, तो उन्होंने भी जनाब आगे से फड्डा डाल दिया, स्टे ले लेंगे जी, रोक लेंगे जी ये। और समीना भट्टी ने उनको लिखी जो रिक्वेस्ट कि भाई अब आप तो उस पर भी जनाब आप उसके पीछे खड़े हो गए। उससे पहले जो 2 रेवरेंड थे उनका भी जनाब यही खाता, उनके पीछे भी आप खड़े हो गए। वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं जिनको आप नहीं मान रहे। आज़ाद मार्शल साहब, आप नदीम कामरान को, बिशप ऑफ लाहौर को नहीं मान रहे, उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन उनके पादरियों को, उनको चर्च को बर्बाद करने के लिए आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई शावा ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ खलो जाओ अगों, तुसी नहीं जाना, स्टे ले लो, चलाओ, तुसी नहीं छड़ना। जो भाई जब उनकी एज हो गई है, वो रिटायरमेंट हो गई है, तो क्यों आप क्यों नहीं जा रहे भाई? जो पीछे बेचारे पादरी बैठे हुए हैं, जिनका टर्न है, जिनकी बारी है, उनको आप क्यों नहीं अच्छी जगह दे रहे? वो जी इस्लामाबाद है, वो कैसे छोड़ेंगे, इन्होंने बड़ी वहाँ जी खिदमत की है। तो क्या आप डॉलर कमाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं कि वहाँ एम्बेसियों से फंड लें, गवर्नमेंट से लें, हर जगह से लें? यही है ना मकसद। तो फिर तो जब आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको घर मिलेगा, लाहौर, वो लाहौर डायसिस का मसला है भाई, जब उसे आप मानते भी नहीं, आपने लहदा रख लिया हुआ है, काम अपना सारा उसको एक साइड पे कर दिया, उसके ऊपर मुकदमात की भी एक भरमार आपने की हुई है नदीम कामरान के ऊपर। आज़ाद मार्शल साहब से मैं मुखातिब हूँ, और उस खतून ने जो कहा वो मैं फिर आपको बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने एक और बात की कि जनाब ये बात की कि ये कराची की जो सेंट थॉमस थियोलॉजिकल सेमिनरी है चर्च ऑफ पाकिस्तान की, जहाँ पे अभी फ्रेडरिक वो नारोवाल का ज़रा शोधा बैठा हुआ है बिशप, वहाँ से ख़त्म करके खानेवाल में ले आए, यानी मुल्तान डायस। तो मुझे ये बताएं वो बंद क्यों की गई? उस खतून ने भी ये सवाल किया, उसने सवाल उठाया ये कि वो क्यों बंद कर रहे हो कराची वाली? उसको तो बेहतर करने की ज़रूरत थी। अगर कोई फंड आ गए हैं लाखों करोड़ों डॉलरों के, तो वो उन स्टूडेंट्स के ऊपर उनको अच्छी सहूलतें दी जा सकती थी। और अगर आपने बनानी ही थी कोई और सेमिनरी, तो एक खानेवाल में एक और बना देते, उसको भी रखते। ये उसने कहा, ये नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन उस खतून ने जो इनसे सवाल किया, वो ये सवाल शामिल था उसमें। अभी बहुत सी मेरे पास उसने डिटेल बताई है, मैं आपको फिर अगली वीडियो में अपने प्रोग्राम में बताता रहूँगा, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तवालत ना पकड़ जाइए, तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। फिर इसने क्या किया जी, जो इनका स्पॉन्सर है एक, और वही जनाकारों का एक बड़ा गैंग का बड़ा हेड है, वो पादरी वसीमुल्लाह खोखर, उसने जनाब अब उसका भी हिसाब होने वाला है कि उसके पास इतना फंड कहाँ से आता है। कोई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम ये इनको जनाब वो करता है, स्पॉन्सर करता है, जो खानेवाल में हुआ इनका, जिसमें वो एक वो जीवा, आमर जीवा, PPP, वो सिर्फ वो समान हिट होता उन्होंने ना पीन वाला, GA भट्टो, J&B भी उनको देता, वही देता, उसी के नाम से जाती। तो वो क्या जनाब, वो भी वहाँ पे मौजूद था। और फिर इन्होंने वहाँ पे जनाब वो बनाकर एक नई सेमिनरी का इन्होंने आगाज़ कर दिया। कब उसने रोका है कि तुम क्यों बना रहे हो सवाल, और वो वहाँ से उठकर और सीधे जनाब वो चंद दिनों के बाद इन्होंने खानेवाल जाके वो जनाब उसको वहाँ वो कह रहा है कि जी नहीं करूँगा ऐसा। उसने कहा ये बात सच है, रिकॉर्ड चेक कर लें अगर कहीं दर्ज हुआ है, या जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो मेरे राब्ते में कुछ हैं भी, कुछ आ भी जाएंगे मज़ीद भी, खुद बताएंगे। तो जनाब ये वहाँ पे मामला हो गया, इन्होंने वहाँ जाके नई सेमिनरी का एक जनाब वो स्टोन रख दिया, फाउंडेशन स्टोन रख दिया। फंड आया होगा, और वो जो बंदा है वसीमुल्लाह खोखर, उसने सुना है कि उसने सारा स्पॉन्सर किया है, इसलिए कि वो 2 बार सियालकोट से भी डायसिस से भी इलेक्शन हारा, वो अपनी गंदे कामों की वजह से, जनाकारी की वजह से, और फैसलाबाद में भी।
लेकिन अब चूंकि उसके पास पैसा इतना आ चुका है, अब वो उसके ख़ानदान के अंतर्गत उसके पास कहाँ से पैसा आया, क्योंकि पादरी के अलावा तो इसने तो कोई काम ही नहीं किया बिल्कुल ही। ये नहीं भी इसकी उकाड़े में कोई बड़ी जायदाद थी या उकाड़े की बड़ी ज़मीनें थी जनाब इसकी, तो इसने वो बेची और वो जनाब योनाबाद में आकर इसने अपनी पैर खड़ी कर ली, या जनाब ये सारी, नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। एक घर था, वो भी मैं उसकी सारी हकीकत भी आपको किसी दिन बताऊंगा। तो मैं चूँकि दूसरी फैमिली, कुछ उसमें जो लोग हैं बड़े मोतबर हैं, बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं इसलिए इसको उनके साथ नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको ये बात कहने की अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसको समझें, चर्च ऑफ पाकिस्तान के इस सारे धंधे को, कि ये कर क्या रहे हैं, कि जो बंदा कोई काम करना चाहता है उसको करने नहीं देते, और ये अपने ही आइन को नहीं मान रहे। जिस बंदे की, जिस रेवरेंड की, जिस बिशप की एज जो है वो हो गई है, उसके ऊपर एक्सपायर हो गई है, तो उसे क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है? आखिर ये क्या मामला है उस कानून में? और ये अभी सेनेट का जो कर रहे हैं इजलास, ये कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है इन्होंने। अगर हमारे पास वो मालूमात आती है तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको रोका जाए, कोशिश भी करेंगे। तो देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त ऐसी ही दिलचस्प और क्रिश्चियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट की और उसकी डिस्ट्रक्शन की जो खबरें हैं हमसे ज़रूर सुनते रहिए और जानते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।